नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग टोटल 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बनता है, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है, मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दीर्घायु। और अगला है, प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निष्प्राण। क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए पिस्तौल, ये आपका क्या है, पुर्तगाली भाषा का शब्द। नेक्स्ट है, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो ऑप्शन बी सजावट। अगला है, सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है। तो ऑप्शन ए एक भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी तुलनात्मक। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। ऑप्शन डी अरबी। अगला है, उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। तो ऑप्शन ए उल्लंघन। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए वाक्य में क्रिया है अकर्मक, मतलब कर्म के बिना। अगला है, हिमालय से गंगा निकलती हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो ऑप्शन बी अपादान, हिस्से आया इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सागर का पर्याय होगा। तो ऑप्शन सी अर्णव, ये होगा सागर का पर्याय। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी या और वा, इनको क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन सी जलमय। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन बी उपयोगी। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो ऑप्शन बी कर्मधारय। अगला है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। कलेजा ठंडा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए संतोष होना। अगला क्वेश्चन कहता है, सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन ए अच्छा बुरा सबको समान समझना। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक करना है, निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। जैसे कि दिया है, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन ए वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। अगला है, मधु ने मिठासता से भरे गीत गाया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन ए मधु ने मिठास भरा गीत गाया। नेक्स्ट है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चित्रलेखा किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की। तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, शोक विकल सब रोबही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमितल बारही बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ऑप्शन सी करुण रस, क्योंकि यहाँ देखिए विलाप आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, करुण रस। अगला है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो
कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरु मूसक जिमी तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए में वीर रस, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड उठावो, ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। अगला है खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, ये ही बालक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन सी हास्य रस, हास्य रस। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी जर्जरित को ऐसे लिखते हैं। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो ऑप्शन बी 343। आकाशगंगा का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है? तो ऑप्शन डी अपव्ययी, अव्ययी, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। तो ऑप्शन सी अधो हस्ताक्षर कर्ता कहलाता है। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी अनावृष्टि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कहता है आपका उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए उत उपसर्ग। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी उप उपसर्ग। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो ऑप्शन ए भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है। मनोहर में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए सम धन तोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। त्रिभुज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए द्विगु समास। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो ऑप्शन डी घोड़ा। गाइस करते हैं महानायक में कौन सा समास है? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला है जिसका वचन द्वारा वर्णन ना किया जा सके उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी अनिर्वचनीय कहते हैं। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अपारदर्शी। शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए कर्म कारक। मिठास शब्दों में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी आस प्रत्यय। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी संतोष ना होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए आग में कूदना। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन डी अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये वाला आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं वो गलत हो जाएंगे। मुगल किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी तुर्की भाषा का। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो ऑप्शन डी फारसी भाषा। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी समूहवाचक। अगला क्वेश्चन है यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावय दुल रावय मल हावय, जोई सोई कछु गावय। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन बी बात्सल रस। माता के प्रेम का वर्णन किया गया इसलिए बात्सल रस। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन सी ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय को ऐसे लिखा जाता है। नयन का तद्भव क्या होगा? तो ऑप्शन डी नयन। पत्र का तद्भव शब्द क्या है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता। अंटी मारना का क्या अर्थ है? तो इसका होगा ऑप्शन सी कम तौलना। निम्नलिखित में से
कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी पौ धन अक। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी व्यर्थ का प्रयत्न। झांसी की रानी के उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब मुसाफिर, बटोही और पंथी। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी अशिष्ट। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत। तो ऑप्शन बी लोरी। अगला क्वेश्चन बनता है, अनुकूल में कौन सा समास है? तो अनुकूल में कौन सा समास होगा? ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। ओके। अगला क्वेश्चन बनता है, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ये होगा ऑप्शन डी सत उपसर्ग। नेक्स्ट है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। काली आंधी के रचयिता का नाम क्या है, कि उनके रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन ए कमलेश्वर। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, मतलब झुंड, सभा और सेना। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी इंदिरा, लेकिन शारदा, भारती, बागेश्वरी ये सभी क्या हैं? सरस्वती के पर्यायवाची। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हिमांशु, लेकिन खरांशु, पतंग, तिमरारी ये क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी निष्कपट। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी अनुदात्त। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गलत वाला बताना है, ऑप्शन ए। और बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जैसे कि बी है विजय का पराजय, मृदुल का कठोर और विरह का हो जाएगा मिलन। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए स्वेदज। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी प्रहरी। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युग निर्माता। कहीं का ना रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन बी घर का ना घाट का। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए स्पष्ट कह देना। नेक्स्ट है मुँह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी बुरी तरह हारना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो प्रतिवाद करना। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो ऑप्शन सी वह पढ़ने वाला है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।